हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is the ailing planet, the green movement's role by नानी पालखीवाला. तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, और मैंने पहले भी आपसे पूछा था बच्चों कि आपको ऐसा प्लेनेट चाहिए या हेल्दी प्लेनेट चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है बच्चों, इस प्लेनेट के एक पार्ट हैं. क्लियर. अगर हमारा प्लेनेट क्या है, हेल्दी होगा, तो ऑब्वियसली हमें भी जो है रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे, हेल्दी मिलेंगे. क्लियर बच्चों. और हमारा एनवायरनमेंट भी कैसा रहेगा, हेल्दी. क्लियर. तो यहाँ पे जैसे हमने इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस कि एलिंग प्लेनेट मीन्स अनहेल्दी. ग्रीन मूवमेंट कभी स्टार्ट हुआ था, 1972 में हुआ था. और ये पूरा आर्टिकल व्हेन इट वाज पब्लिश इन 1994 में बाय नानी पालखीवाला. तो यहाँ पे जो भी डेटा है बच्चों, जो भी फैक्ट्स हैं, वो कब के हैं, 1994. अब हम कहाँ रह रहे हैं, 2025. उस समय थोड़ा सा अवेयरनेस आई थी जब ग्रीन मूवमेंट रोल हुआ था. बट अभी जो है किस तरह से हमारा प्लैनेट और भी जो है किस तरह से एलिंग हो गया है, वो आप लोग भी देख रहे हैं. और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बच्चों, चेंज इन द क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ये क्या है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं एलिंग प्लैनेट. क्लियर. तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था बच्चों, पूरा चैप्टर, और अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. और कल हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से पूरे जो हमारी इंडिया की, अगर स्पेशली टॉक अबाउट इंडिया, तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 million today means in 1994, more than the entire population of Africa and South America. अगर हम साउथ अमेरिका की और अफ्रीका की पॉपुलेशन को पुट टुगेदर करते हैं तो इट इज इक्वल टू द पॉपुलेशन. तो आप सोच सकते हैं इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है. क्लियर बच्चों. और यहाँ पे हमने पढ़ा था, नो वन फैमिली विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन दिस. अब कुछ जो आपके होप हैं, सपने हैं, वो कहाँ पे डाई हो रहे हैं, द हंग्री हटमेट्स मीन्स बहुत सारे जो हट्स हैं. और हम इतना एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि आप जो है कि कितना ज्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है, और कई लोग जो हैं जिनके अपने ड्रीम्स होंगे, अपने डिजायर होंगे, भूख से जो है वहीं पे एंड हो रहे हैं इन द हटमेट्स. अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल, और जब तक ये तब तक जो है ऐसे ही चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि हम कंट्रोल नहीं करेंगे. पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब हम उसको प्रायोरिटी देंगे. द फर्स्ट टाइम ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट. बट हमने यहाँ पे पहली बार ही देखा, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए हैं बच्चों. ट्रांसेंडिंग मीन्स सरपाइसिंग, receive something from somebody. Transcending means surpassing. Clear. और यहाँ पे inherited means receive something from somebody after their death. Clear. कि हम जो है किसके लिए वरीड हैं, हम इसलिए नहीं है कि हम सरवाइव कर रहे हैं, हम किसके लिए वरीड हैं, अबाउट आवर प्लैनेट, बट ऑफ द प्लैनेट. हमें ये नहीं है कि द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट. क्योंकि अगर प्लैनेट में अगर हमारे रिसोर्सेज कंप्लीट हैं, या हम उसको जो है ओवर यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा प्लैनेट हेल्दी है, तभी हम जो है सर्वाइव करेंगे. तो इस समय किसके बारे में भी हमें सोचना है. वी हैव टू think about the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal or demise and है, it is our passport for the future. अब पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर क्यों है बोला बच्चों, कि अगर हमारा प्लैनेट हेल्दी होगा, रिसोर्सेज होंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, तभी तो हम फ्यूचर में जाएंगे. और अगर हमारा जो है स्टॉक्स खत्म हो गए हैं, अगर हमारा जो है पानी के स्टॉक्स खत्म हो गए, जैसे अभी वाटर का स्टॉक क्या है, हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर किस तरह से रिट्रीट कर रहे हैं, या किस तरह से मेल्ट हो रहे हैं, या आइस कोलैप्स हो रही हैं. तो क्या आप जो है फ्यूचर में ये जो आपको रिसोर्सेज हैं
मिल सकते हैं बच्चों, नहीं मिलेंगे, क्राइसिस होंगी, तो ऑब्वियसली इट इज क्या है हमारा, इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर कि कितना हम रिपेयर कर रहे हैं, कितना अपना प्रिजर्व कर रहे हैं रिसोर्सेज, और अपने प्लैनेट को कितना रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम होलिस्टिक व्यू, मीन्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बच्चों, हम रह रहे हैं यहाँ पे, प्लैनेट को कौन यूज कर रहा है, उसके रिसोर्सेज को कौन यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, वी ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं. हम अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, रिपेयर करेंगे तो हम करेंगे, तो हमें यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपेयर, टू रिस्पेक्ट योर प्लैनेट. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. हमें अलग अलग नहीं देखने चाहिए, ज्वाइंट हमें करना चाहिए. जितने रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से हमें प्रिजर्व करने हैं, हमें जो है डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें अपने प्लैनेट को डिक्लाइन नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है, और उसके जो जितने पार्ट्स हैं डिसोसिएट नहीं करने हैं, उसको ज्वाइन करके रखने. इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे क्रूशियल अब यहाँ पे इंडस्ट्री को क्यों बोला है, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल यूज इन द इंडस्ट्री कहाँ से आता है बच्चों, yesterday I told you, from the fisheries, from the grasslands, from the forest, from the croplands. क्लियर. तो ये सारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में हमारे 4 प्रिंसिपल जो है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में वहां से जाता है. तो ये क्यों क्रूशियल रोल क्यों है बच्चों, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम जो है उनको ओवर यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम रॉ मटेरियल को यूज करते हैं इन द इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन क्या करें, शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन. अब चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट, अब डूपॉन्ट क्या एक कंपनी है और उसके जो चेयरमैन है मिस्टर एडगर एस वुलर, अगर इनके व्यू को अगर ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन फॉलो करें, अब क्या है उनके व्यूज, लेट्स से कि he said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in experimental performance. तो यहाँ पे वो क्या है, कंपनीज उन्होंने अपने आप को क्या बोला है, चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, CEO. और वैसे क्या होता है बच्चों, CEO का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी कंपनी के क्या होते हैं बच्चों, CEO होते हैं. क्या होते हैं, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. क्या होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. बट उन्होंने अपने आप को क्या बोला है, चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर. क्या बोला है बच्चों, चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर. तो आप सोच सकते हैं कि he was worried about the declining health of our planet, our environment. क्लियर. तो उन्होंने क्या बोला, 5 years ago declared himself to the, अपने आप को क्या डिक्लेयर करा है, कंपनी का. और कंपनी कौन है बच्चों, डूपॉन्ट है, और उन्होंने अपने आप को बोला चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर. ही सेड our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. कि हमें किसकी तरफ ध्यान देना है, environmental performance की तरफ. अगर इन्हीं के व्यू को अगर सारे लोग जो हैं समझें और इंडस्ट्रीज में उतना ज्यादा जो है ओवर यूज ना करें, हम अपने जो जितने भी रिसोर्सेज ऑफ आवर प्लैनेट हैं, फिशरीज है, चाहे ग्रासलैंड्स है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे हमारे क्रॉपलैंड्स हैं, तो सब इनको फॉलो कर सकते हैं. तो उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ना बोल के क्या बोला बच्चों, चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर. इज इट क्लियर बच्चों. तो जितने भी मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट, मिस्टर एडगर एस वुलर. अब जो भी इंडस्ट्रीज में जो भी मालिक हैं, CEO हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट जो हैं अपने कंपनी से, ऑब्वियस है हर कोई चाहता है कि हमारी कंपनी, बट ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल के बजाय हम क्या करें, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट करें. तो वो जो है दैट वाज नॉट, और दैट इज नॉट राइट. क्लियर. तो उन्होंने कहा है कि चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर अपने आप.
ओवर ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थेचर। अब मार्गरेट थेचर कौन है बच्चों? कौन थी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इस वर्ल्ड की। सेकेंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थेचर, ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ हर prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words, कि उन्होंने अपने जो है प्राइम मिनिस्टरशिप में इतने इंग्लिश के वर्ड्स यूज करे जितना किसी ने नहीं करे। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं। लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। फेलिसिटस मीन्स डिलाइटफुल। टेनेंसी मीन्स, अभी आएगा बच्चों ये, टेनेंसी मीन्स द राइट टू लिव अंटिल वी डाई। लीज मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, जब हम लीज में कोई चीज रहते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है फॉर ए लिमिटेड पीरियड। इनहेरिटेड मीन्स किसी से जो है हमें विरासत में मिली है उसे बोलेंगे इनहेरिट। तो फेलिसिटस मीन्स डिलाइटफुल। इंग्लिश इज एज हर फेलिसिटस वर्ड्स डिलाइटफुल, कि उन्होंने क्या बोला? नो जनरेशन। तो ध्यान से देखें बच्चों, नो जनरेशन, और सबसे पावरफुल जो है उनके वर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। नो जनरेशन हैज ए फ्री फोल्ड ऑन दिस वर्ड, ऑन दिस अर्थ, कि कोई भी जनरेशन है, चाहे हमारी जनरेशन है, चाहे हमारे फोर फादर्स की हमारी जनरेशन है या कमिंग जनरेशन है, हमेशा के लिए तो हम आए नहीं हैं बच्चों इस अर्थ में, आए हैं बच्चों। तो फ्री, नो जनरेशन हैज अ फ्री फोल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी, कि हम एक पीरियड के लिए आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं हमें वो काम करना चाहिए। तो हम यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं, हम टेम्परेरी जो है यहाँ पे रह रहे हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड, लाइफ टेनेंसी विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। और उसमें हमारी ड्यूटी बनती है, अगर आप सपोज कोई गुड्स आप अपने घर में यूज कर रहे हैं तो आप क्या करते हो? उसको रिपेयर करते हो ना बच्चों। कोई भी इलेक्ट्रिकल जो है आपके घर में कोई भी जो है गुड्स हैं, चाहे आपकी मिक्सी है, चाहे आपका वॉशिंग मशीन है, चाहे आपकी कोई भी मशीन है, तो उसको रिपेयर करते हैं कि नहीं करते? पंखा है, फैन है, फैन भी क्या करता है? कभी जो है उसमें ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो हम जिस प्लैनेट में रह रहे हैं, हम कोई ऐसे परमानेंट जो है यहाँ पे नहीं रह रहे, ना हम कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मार्गरेट थेचर ने बहुत पावरफुल वर्ड्स बोले हैं। नो जनरेशन हैज अ फ्री फोल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव ए लाइफ टेनेंसी, कि हमारी जितनी लाइफ है उतने टाइम हमें यहाँ पे एज अ रेंट, एज ए टेनेंट बन के रहना है, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। और अगर कहीं पे जो है रिपेयर करना है तो वो भी हम, क्योंकि ये क्या है, हमने रेंट में रह रहे हैं या टेनेंट बन के रह रहे हैं, तो रिपेयरिंग लीज इन द वर्ड्स ऑफ। तो ये उन्होंने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स बोले थे अबाउट आवर प्लैनेट। लीज मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ रहेगी तभी तक आप यहाँ रहेंगे। अदरवाइज क्या है, आपको तो यहाँ से छोड़ के जाना है, कोई आपकी ये प्रॉपर्टी नहीं थी कि जब आपने बर्थ लिया था, सिंस बर्थ आपके पास है ये क्योंकि बर्थ लिया है तो सिंस बर्थ आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप अपने साथ लेके नहीं आए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है, टेनेंसी मीन्स द राइट टू लिव अंटिल वी डाई, तभी तक हम यहाँ रहेंगे जब तक कि हमें हमारी लाइफ रहेगी, अंटिल वी डाई। तो यहाँ पे हम कुछ ना लेके आए थे ना कुछ लेके आएंगे, तो यही उन्होंने बोला है मार्गरेट थेचर ने, नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। हम कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, हम क्यों लड़ते हैं बच्चों? सबको पता है, एवरीबडी न्यू इट, कि हम ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, बट स्टिल हम लोग जो है कितना फाइट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि जब तक हम रहें तो हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। क्लियर? In the other words, in the words of Mr. Lester Brown, अब लेस्टर ब्राउन ने क्या बोला है? We have not inherited this earth. ये भी लाइन बहुत ब्यूटीफुल लाइन है बच्चों। We have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. कि हमने ये जो अर्थ है इसको इनहेरिट नहीं किया है,
कि हमारे पूर्वजों का था, हमने उनसे इनहेरिट करी है ये अर्थ, हमने उनसे उधार लिया है, बोरो किया है अपने आगे वाली जनरेशन के लिए, अपने आगे वाले बच्चों के लिए लिया है। तो ये सोच के मत चले कि ये हमें जो है हमारे फोर फादर से, और जैसे हमने ली है अपनी ग्रीन अर्थ, एज इट इज हमको किसको देना है बच्चों? टू आवर चिल्ड्रन, टू आवर न्यू जनरेशन। इज इट क्लियर? तो ये लेस्टर ब्राउन ने बोले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है लाइन है बच्चों। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर forefathers, but we have borrowed it from our children. ये हमने कहाँ से लिए? We have borrowed it from our children. बच्चों से लिए और बच्चों के लिए लिए। क्लियर बच्चों? तो किसने बोला है? मार्गरेट थैचर ने बोला है कि कोई जनरेशन जो यहाँ परमानेंट नहीं आई है, हमारी एक जो है लाइफ ड्यूरेशन रहती है, लाइफ की जर्नी रहती है, और उसके बाद हमें यहाँ से जाना पड़ता है, और जब तक हम यहाँ रहे हैं उसको क्या करना, हमें रिपेयर करना है। और लेस्टर ब्राउन ने बोला है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने अपने बच्चों से जो है बोरो करा है, और आगे आने वाली कमिंग जनरेशन को हमें आज इट इज ग्रीन और हेल्थी एनवायरनमेंट देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कैसा एनवायरनमेंट मिला, हमें कैसा प्लैनेट मिला था बच्चों, ऐसा प्लैनेट मिला था ना बच्चों। और हमने क्या करा, उसको एलिंग प्लैनेट बना दिया, डिक्लाइन कर दी उसकी हालत, एज अ पेशेंट उसको बना दिया। तो सेव अर्थ, सेव योर फ्यूचर। अगर आप अपने प्लैनेट को, अपने अर्थ को सेव करोगे, इट मीन्स यू आर सेविंग योर फ्यूचर। और अभी हमारा प्लैनेट कैसा है? रो रहा है, डिक्लाइन है, एलिंग है, हमने सारे रिसोर्सेस उसके यूज कर लिए। तो सेव अर्थ, सेव योर फ्यूचर, सेव अर्थ, सेव योर हेल्थ, सेव एनवायरमेंट, और सेव योर हेल्थ। अगर हमारी अर्थ हेल्दी है, आप भी हेल्दी। क्लियर? तो इसके लिए आपको क्या करना है? एफोरेस्टेशन करना है, पॉल्यूशन फ्री करना है आपको अपने, और नीड को वांट नहीं बनाना है। जितनी नीड है उतना ही आपको यूज करना है, ओवर यूज नहीं करना। लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो काफी चीजें आपने सीखी होगी कि अगर एनवायरनमेंट है तब हमें, अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो हम भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? एक तो एफोरेस्टेशन करना है, प्लांटेशन करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, दूसरा पॉल्यूशन फ्री करना है, ओवर यूज नहीं करना है हमें उसके रिसोर्सेस को। अगर कहीं हमें लगता है कि हम जो है उसको डैमेज कर रहे हैं, तो हमें उसे रिपेयर भी करना है, क्योंकि हम क्या है? वी आर द पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट। क्लियर? In this chapter, the writer raises an issue towards the deteriorating health of the earth. Declining health of the earth. जो हमारी अर्थ का जो है डिक्लाइन कर रहा है, उसके बारे में जो है यहाँ पे हमने अभी पढ़ा बच्चों। And as human beings have been exploiting natural resources for decades. अब हमने यहाँ पे कई जो है सालों, 1 decade is equal to 10 years. Presently, अब हमने यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं बच्चों, हमने पढ़ा है आर्टिकल 1994 में जो है पब्लिश हुआ था बाय नानी पालखीवाला। और अगर हम 1994 का आर्टिकल हमने पढ़ा है, तो तब से आप खुद देख सकते हैं कि 2025 में कितने चेंजेस आ गए हैं। और कई चेंजेस तो आपने भी देखे होंगे, उसके रिजल्ट्स भी देखे होंगे। डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ योर प्लैनेट, क्योंकि हमने उसको क्या करा? एक्सप्लॉइट कर दिया। एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम डेकेड्स, कई सालों से, एक दिन का नहीं है वो रिजल्ट, कई सालों से चला आ रहा है। प्रेजेंटली द कंडीशन हैज मेड द एनवायरमेंट क्रिटिकल। In 1972, the Green Movement held environmentalists। तो यहाँ पे एक जो है ग्रीन, हरा भरा जो एक ग्रीन मूवमेंट चला था कि हाउ टू रिपेयर योर प्लैनेट, हाउ टू सेव योर प्लैनेट। 1972 में शुरू हुआ था। द ग्रीन मूवमेंट हेल्प एनवायरमेंटलिस्ट टू रेज अवेयरनेस। तो ये मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था बच्चों? कि एक क्वेश्चन था कि टू रेज
कि लोगों को अवेयर कराने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अबाउट द प्लैनेट, about the harmful condition of the earth. And since then, there has been no looking back as the movement has been successfully educating people. और तब लोग जो हैं जागरूक भी हो गए थे, अवेयर भी हो गए थे, और किस तरह से अलग अलग जो हैं उन्होंने तरीके ढूंढे थे हाउ टू अवेयर द पीपल about the conservation of the environment. Earth is like a patient whose health is declining and it is our duty to improve it. और क्योंकि अभी हमने किससे कंपेयर करा उसे, पेशेंट से। अब आप पेशेंट को देख सकते हैं, अगर आप मेडिसिन टाइम से नहीं देखेंगे या उसको अच्छी डाइट नहीं देखेंगे, फुल न्यूट्रिएंट्स नहीं देखेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ कैसी होगी बच्चों, डिक्लाइन होती रहेगी। सिमिलरली हमारा अर्थ है, हमारा प्लैनेट है, अगर हम उसको देखभाल नहीं करेंगे, रिपेयर नहीं करेंगे उसके रिसोर्सेज को, तो डेफिनेटली उसकी हेल्थ कैसी होगी, डिक्लाइन। Whose health is declining and it's our duty to improve it. In 1987, the term sustainable development was used. Sustainable development मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द रिसोर्सेज ऑफ द प्लैनेट, रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। डेवलपमेंट करें बट साइड बाय साइड जो है आप ये भी देखें कि हमारे अर्थ को हार्म तो नहीं हो रहा है। अगर हार्म हो रहा है तो वो क्या हो जाता है बच्चों, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट करें बट अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ आप लगाएं, राइट। तो विदाउट हार्मिंग द प्लैनेट, अगर आप कोई जो है डेवलपमेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाज यूज्ड बाय द, और किसने निकाला था ये कंसेप्ट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब हमने नेक्स्ट पढ़ा था, ये ज़ू इन लुसाका जाम्बिया हैज अ केज इन विच अ साइन रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, बट देयर इज नो एनिमल इन द केज। केज के अंदर जो है कोई भी एनिमल नहीं था। देयर इनसाइड देयर इज अ मिरर, एक लार्ज मिरर था, एंड इट गिव्स अ मैसेज दैट, और मैसेज क्या दे रहे थे कि ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों, ये बहुत जो है पॉइंट्स हैं, आप जो है समरी को भी रीड इट केयरफुली कि किस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस आई थी और किस तरह से उन्होंने जो है एक अपने अपने तरीके से जागरूक करे थे, अवेयर करे थे लोगों को। ब्रांड कमीशन क्या था बच्चों, रेज्ड अ क्वेश्चन, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, और इसमें हमने ब्रांड कमीशन में पढ़ा था कि एक इंडियन मेंबर भी थे जिनका नाम क्या था, रवि झा। Are we live our successors or is cause planet of advancing desert, कि क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को एक स्कॉच जला हुआ जो है, क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, स्कॉच प्लानिट देंगे ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट की, इतना ज्यादा जो है लैंड बैरन हो रही है, या इम्पावरिश लैंडस्केप्स जो पूरी डैमेज हो चुके हैं, एंड एलिंग एनवायरमेंट। क्या उन्होंने एक रेस करा था, ब्रांड कमीशन ने एक क्वेश्चन रेस करा था कि क्या हम आने वाली जनरेशन को एक स्कॉच, इतना डिक्लाइन एनवायरमेंट और पॉल्यूशन से जो है, फुल ऑफ पॉल्यूशन है, डिक्लाइन कर रहा है, ऐसा प्लैनेट देंगे। There are 4 principal biological systems that form the foundation of the global economic system. फिशरीज है, ग्रासलैंड्स है, फॉरेस्ट है, क्रॉपलैंड्स है। इनको हमने क्या करा है, ओवर यूज करा है। जितनी हमारी नीड्स है उसको हमने क्या करा है, वांट्स बनाया। यहाँ पे भी मैंने पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं बच्चों। मिस्टर एल के झा जो इंडियन मेंबर्स हैं, उनका नाम क्या है, मिस्टर एल के झा, और उन्होंने यही क्वेश्चन पुट करा था जो अभी मैंने पढ़ा कि आर वी टू लीव आर सक्सेसर, कि सक्सेसर्स मींस आने वाले जो हमें फॉलो करेंगे या आने वाली कमिंग जनरेशन है उसको बोलते हैं सक्सेसर। तो मिस्टर एल के झा एक मेंबर थे, मिस्टर एल के झा ब्रांड कमीशन के, इंडियन थे वो। तो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम कौन से हैं बच्चों, फिशरीज, grasslands, forest and croplands. These 4 systems
ऑल्सो प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल्स। और ये जो हमारे बायोलॉजिकल फूड सिस्टम्स हैं, क्रॉप्स हैं, फॉरेस्ट है, फिशरीज हैं, क्रॉप लाइन्स है, जितना भी रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज में जाता है, कहाँ से जाता है हमारा? global economic system, fisheries, grassland, forest and croplands. These four systems also provide food and raw materials for industry except for minerals and synthetic. जैसे पेट्रोलियम में ये क्या है, हमारे सिंथेटिक जो है बना सकते हैं हम लोग, लैब में बन जाता है। तो इनको छोड़ के अदरवाइज जितना रॉ मटेरियल है कहाँ से आता है? हमारे ये बायोलॉजिकल सिस्टम से। इज इट क्लियर बच्चों? With these systems becoming unsustainable, अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल क्या होता है बच्चों? कि हम इनको यूज क्या कर रहे हैं? ओवर यूज कर रहे हैं। क्लियर? जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो कल हम जो है बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे बच्चे पूरा चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे। आई होप सारे बच्चों ने इंटरेस्ट लिया होगा, फोकस किया होगा और अवेयर हुए होंगे, जागरूक हुए होंगे और दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे अबाउट योर प्लेनेट कि किस तरह से 1994 का हमने आर्टिकल पढ़ा है और आज आप अपनी कंडीशन देख सकते हैं, अपने प्लानिट के देख सकते हैं और आपको कितना जागरूक होना है, आपको क्या करना है, व्हाट आर योर ड्यूटीज, ये भी आपने लर्न करी होगी फ्रॉम दिस चैप्टर। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।